ये इसीलिए था धमाका कि हमारे देश में जो भी ऐसे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उस पूरे सिस्टम को, जो भी हमारे देश में लापरवाही के साथ कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है, हमारे देश में बाधा उत्पन्न करता है, वो पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करके रख दूंगा। क्या होगा अगर कोई इंसान सालों तक सिस्टम का दरवाजा खटखटाए, अर्जी दे, आवेदन दे, अधिकारी से गुहार लगाए, लेकिन कोई उसका एक ना सुने? क्या होगा जब न्याय की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जाए? और क्या होगा जब वही इंसान गरीबों की आवाज बनना चाहता था और एक दिन पूरे सिस्टम का दुश्मन बन के रह गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई प्रवीण प्यारालाल और आज बात करते हैं एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग अपराधी कहते हैं और कुछ लोग शहीद कहते हैं। और ये कहानी है भोजपुर जिले के रहने वाले भरत भूषण की। कहानी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, वो इस दुनिया में नहीं है। जैसा कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही पता होगा, ये चीजें बहुत काफी चर्चे में है। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात आपको। बिहार के छोटे से गांव में जन्मा एक युवक जिनका नाम था भरत तिवारी। गांव वाले के अनुसार कहना है कि भरत तिवारी को सबसे ज्यादा दर्द गरीबों की परेशानियों को देखकर होता था। कहीं बाहर से लोग परेशान थे, रहने के लिए घर नहीं था, घर भी था तो हर बार वो बह जाता था। और कहीं सड़क अच्छी नहीं थी, कुछ योजनाएं सिर्फ कागज पे लिखा हुआ रह जाते थे। कहा जाता है कि भरत ने कई बार अधिकारियों को आवेदन भी दिए, गुहार भी लगाए, लेकिन इसका फायदा कहीं भी नहीं दिखा। और ये सारी चीजें कई महीनों तक, कई सालों तक चलते रही और धीरे धीरे भरत के अंदर गुस्सा बढ़ता गया और उसे एक समय में ऐसा लगा कि सिस्टम गरीबों का आवाज सुनना ही नहीं चाहता है। और फिर क्या था, मजबूरन उसको हथियार उठाना पड़ा। शायद उनको ये लगा कि हथियार उठाने से मैं अपराधी ही साबित हो जाऊंगा भले, लेकिन गरीबों का कुछ भला हो जाएगा, गरीबों का मदद हो जाएगा। यही वजह था कि उसके इलाके में बहुत सारे लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा कहते थे। और कुछ दिनों के बाद वो अपने हथियार के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करने लगे। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है, हमारे पुलिस कर्मियों तक पहुंचता है, प्रशासन तक पहुंचती है। और प्रशासन को लगा कि ये लड़का हथियार लेके खुलेआम घूम रहा है तो इस पे कार्रवाई किया जाए, अनहोनी कोई घटना न घट जाए, इसे पकड़ा जाए। जैसा कि आप कई वीडियो में देखे होंगे कि उनके घर पर भी प्रशासन गया है और वो हथियार दिखा के उनको भगा देते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी को मारेंगे नहीं, मेरा जो हक है, गरीबों का जो हक है, जहां मट्टी भराई होनी चाहिए, जहां चापाकल करना चाहिए, तो वहां पे वो सुविधाएं होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये चीजें लगातार चलती रही। 4 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह हो गया और प्रशासन पर तो ऊपर से दबाव था क्योंकि वीडियो वायरल था, तो उनके ऊपर दबाव था कि ये लड़का पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, ये कहां का है और ये क्या चाहता है। और सबसे बड़ी बात, पहले कई वीडियो के माध्यम से वो बता ही चुके थे कि हमको क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, जो कि वो मांगे खुद के लिए भी नहीं थी, वो गरीबों के लिए थी। जैसा कि आप उनके हर एक वीडियो लाइव हो या रील्स हो, आप बताते हुए उनको, आप आईडी पे जाइएगा, उनके सोशल अकाउंट पे जाइएगा तो आप देखिएगा हर वीडियो में लगभग एक कैटेगरी का ही वीडियो है और एक ही बात को दोहराता है। और फिर आया उनके जीवन का आखिरी वो भयानक दिन, और वो वीडियो शायद लगता है भरत तिवारी को जो अभी जान रहा है लगभग सारे लोग देख चुके होंगे, क्योंकि एनकाउंटर होने से ठीक 10 मिनट 15 मिनट का पहले लाइव वीडियो था जो कि आप लोग देखे होंगे, जिसमें खुलेआम ये कह रहे हैं भरत तिवारी कि हमारी मांगे ये सब है, ये पूरा कर दो, हम सरेंडर कर देते हैं। और पुलिस ने भी भरोसा दिलाया कि तुम्हारा मांग पूरा होगा, तुम हथियार फेंक दो। और उनको भी लगा कि शायद इस बार हो सकता है हमारी मांगे पूरी हो जाए, भले ही हमको जेल में डाल दे, लेकिन जो गरीबों का समस्या है वो सुलभ हो जाए। फिर क्या था, पुलिस ने भरोसा किया और अपना हथियार वो लाइव वीडियो बनाते हुए फेंक दिए। एक पुलिस अधिकारी उठा लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और फिर जाके उस लाइव वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ कि चारों तरफ से कहीं न कहीं फोर्स
पहले से ही उनको घेर कर रखी थी। फिर वो निडर होकर पुलिस के तरफ आगे बढ़े और पुलिस उसे आशा दिलवाया कि वो सरेंडर कर दे, सारा मामला सेटल हो जाएगा। और इस भरोसे से भरत तिवारी पुलिस के सामने खड़े हो गए और देखते ही देखते पुलिस चारों बगल से भरत तिवारी को घेर लिया और कहा जाता है कि दे दनादन एक पर एक लगातार 5 गोली मारी उनको, 5 गोली मारी उनको। और उसके बाद गाड़ी में डाल के और उनको अस्पताल भेजा गया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। और जैसे ही गांव वालों को खबर लगती है कि हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई है और गांव वाले आक्रोशित हो गए, और चूंकि वो सिचुएशन बहुत कठिन था, इसलिए कुछ कदम नहीं उठाए और उनके घर पे गए और देखते ही देखते पूरा गांव मातम में बदल गया और उनकी मां का, उनके फैमिली का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन इस चीज का उनकी मां को और फैमिली को पहले से पता था, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये घटना घट सकती है, और वही हुआ। फिर भी एक बेटे के खोने का क्या दुख होता है, ये मां से बेहतर कोई नहीं जानता। और अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन पे क्या ऐसा दबाव आया जो वो एनकाउंटर करने पर मजबूर हो गए। ना भरत तिवारी के बंदूक से किसी की जाने गई, ना किसी का हानि हुआ, और ना ही कोई एफआईआर ऐसा उनके नाम पर हुआ जिसके जवाब में उनको एनकाउंटर कर देने की अनुमति दी जाए। और यही सवाल आज पूरे भारत के लोगों के दिलों में चुभ रही है। आखिर क्यों? आप देखे होंगे कि कई सारे लोग 5 गो, 6 गो, 10 गो, 8 गो, 12 गो ऐसे करके मर्डर करते हैं और जेल आते हैं, और जेल के बाहर जाते हैं, फिर मर्डर करते हैं, फिर जेल आते हैं। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। क्या उससे भी खतरनाक था भरत भूषण तिवारी? और वो जो मर्डर करके जेल आते हैं, उनके लिए हमारा संविधान है, हमारा कानून व्यवस्था है, और उनके तहत उनको सजा दी जाती है। लेकिन जो गरीबों के लिए आवाज उठाया, सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाया, क्या उनके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं, कोई सजा नहीं? और यदि सजा है तो वो है सिर्फ एनकाउंटर। तो प्रशासन अपना चुप्पी तोड़े और वो खुलकर बताए कि किस वजह से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसके दबाव में आकर। ऐसा कौन सा धारा था कानून में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ, जिसको फॉलो करके हमारे प्रशासन के लोग उनको धराधर 5 गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और आज हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी एक बयान है, ये कहीं होता है? अपराधियों के सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, कोर्ट ना फैसला करता है। और वो बोलते हुए नजर आए कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसे ही किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए, ना उस पे केस, ना मुकदमा, ना किसी को मारा, ना पीटा। उसके लिए संविधान था, उसके लिए कानून व्यवस्था थी। उसको 20 साल का सजा मिलता, फांसी मिल जाता तो वहां कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कानून का मामला था। और सुनने में आपको आया होगा कि 3-4 जो भी पुलिसकर्मी भरत भूषण तिवारी को गोली मारे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी वर्दी छीन ली गई। लेकिन आप गलत हैं। वर्दी उसकी छीन ली गई है, उनको पद से हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो भरत भूषण का एनकाउंटर कर दिए, बल्कि इसलिए हटाया गया कि एक दिन पहले भरत भूषण को क्यों नहीं पकड़े, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए भी सस्पेंड करता कि क्यों गोली मार रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो पुलिस गलत किए, पुलिस का गलती था, प्रशासन का गलती था, तो वो सस्पेंड हुआ, तो लोगों में थोड़ा सा तसल्ली भी आती। लेकिन यहां तो खबर यह है कि एक दिन उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा, इस चीज के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। लोगों में और ज्यादा गुस्सा फूट रहा है इस चीज को लेकर। इतिहास में से कई लोग हुए जिनको उनके समय में उन्हें गलत समझा गया, और कई लोग ऐसे भी हुए जिनको समय ने सही साबित कर दिया। और भरत तिवारी की कहानी भी शायद उसी मोड़ पे खड़ी है, जहां एक तरफ सरकारी कहानी और दूसरी तरफ गांव वाले की आवाज। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के कई गांव में भरत भूषण तिवारी का नाम सम्मान से लोग ले रहे हैं, और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जहां पे उनकी मृत्यु हुई वहां पे उनका स्टेचू बनाया जाए
और उन्हें शहीद घोषित किया जाए। और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।